गुड इवनिंग विद्यार्थियों। आज हम आपको क्लास 12th मैथ सब्जेक्ट टॉपिक है अवयव जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। आज सिर्फ आपको हम मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। मैट्रिक्स होता क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, है ना, इसके बारे में कुछ बेसिक बताएंगे। फिर इसके बाद मैट्रिक्स के जो प्रकार हैं वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ आपको मैट्रिक्स के बारे में जानना है कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, है ना। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अवयव जो है, अवयव को हिंदी में बोलते हैं मैट्रिक्स। ये आपका क्लास 12th का मैथ का तीसरा चैप्टर है, इसके बारे में हमको सीखना है, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अवयव को लिखते किस रूप में है, तो अवयव को बड़ा कोष्टक जिसको आप लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। अवयव जो होता है उसको हम बड़े कोष्टक यानी इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे देखिएगा। यानी अवयव कहते किसे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। यानी किसी दिए हुए आंकड़े को आप पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिख पाना ही हमारा क्या होता है, उस आंकड़े का अवयव कहलाता है, या उस आंकड़े को अवयव के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बात ये उठती है कि यानी कैन यू डिनोट फॉर्म रो एंड कॉलम, ठीक है ना। अगर किसी भी डाटा को आप रो और कॉलम में रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा डाटा क्या किस फॉर्म में लिख जाता है, अवयव या मैट्रिक्स के फॉर्म में हो जाता है। फॉर एग्जांपल समझिएगा, सपोज करिए कि इसमें से पहले हम जान लेते हैं कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर डाटा क्या लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे हैं। अब इसमें हमको पता लगाना है कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, अथवा कितने कोटि का मैट्रिक्स है, अथवा कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए कभी कभी ये भी बेसिक टाइप्स में पूछ लिया जाता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स लिखा है। तो वो जानने के पहले हम पता लगा लें रो और कॉलम के बारे में कि इसमें से रो यानी पंक्ति होता है, कॉलम मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ये जो हमारी पड़ी लाइन ऐसी लिखी है, ये मान लीजिए, और आप देख लीजिए ये आपका मान लीजिए, ये आपका लिखा है इसको। इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा अगर वैसे लिखा है इस फॉर्म में पड़े पड़े टाइप से, तो ये हमारा क्या होता है, रो होता है, जिसको हिंदी में बोलते क्या है, पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति। अगर इनको आप इस फॉर्म में देखें, इस फॉर्मेट में अगर आप देख रहे हैं इस, ठीक है ना, ये एक कॉलम यानी पिलर के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इनको इस फॉर्म में अगर कोई रिप्रेजेंट हो तो वो हमारा क्या होता है, कॉलन होता है, कॉलन, ठीक है ना। यानी जिसको बोला क्या जाता है, स्तंभ बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब आगे देखते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे कितनी पंक्ति हैं, तो 1 2 3, तो पंक्ति की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इसमें देखते हैं कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3 यानी 3 कॉलम है। यानी किसी भी मैट्रिक्स में पहले किसको लिखा जाता है, पंक्ति यानी रो को लिखा जाता है, फिर किसको लिखा जाता है, कॉलम को लिखा जाता है, यानी बोले तो स्तंभ को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल थोड़ा क्वेश्चन वहाँ लेंदी हो गया है, छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। 1 2 3 4 मान लीजिए लिखा है। आपसे कोई पूछ ले कि इसमें कितनी पंक्ति हैं और कितने कॉलम हैं, तो आप देखेंगे इसमें 1 2 पंक्ति कितनी हो गई, सॉरी 2 हो गई। कॉलम कितने हैं, 1 2, कॉलम भी कितने होंगे, 2। यहाँ आप देख रहे होंगे ये मैट्रिक्स हुआ। मैट्रिक्स के कॉर्नर साइड में मैंने क्या रिप्रेजेंट करके बताया है, इसकी मैट्रिक्स की ऑर्डर बताया है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस मैट्रिक्स यानी इस अवयव की ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है, तो ये लिखिए 2/2। ये कोटि होती क्या है, ये कोटि डिफाइन करती है कि उस मैट्रिक्स में यानी उस अवयव में कितने पंक्ति यानी कितने रो हैं, कितने उसमें कॉलम हैं, यह उस मैट्रिक्स की कोट डिफाइन करता है। मतलब कहने के सपोज करिए ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चे क्या करते हैं कि जो ये मैट्रिक्स का चिन्ह लगा हुआ है, इस मैट्रिक्स चिन्ह की जैसे यहाँ मैंने लिखा है इतने तक ही लगा के छोड़ देते हैं, ये गलत होता है। मैट्रिक्स पूरा आपको क्लोज करना है। अब अगर आपसे पूछ ले कितने इसमें पंक्ति हैं यानी कितने इसमें रो हैं, तो ये 1 ये 2 ये 3 3 पंक्ति है। अगर पूछ ले कितने कॉलम है, तो 1
2 3, इसमें से 3 कॉलम है, अर्थात पूछ ले कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, तो 3/3 का मैट्रिक्स है। 3/3 क्या होता है, उस मैट्रिक्स की कोट ही होती है। अब कोट किसे कहा जाता है, किसी दिए हुए मैट्रिक्स की पंक्ति और कॉलम को डिफाइन करने के लिए जो जिस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं वह हमारा क्या होता है, उस मैट्रिक्स की कोट या उस मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ऑर्डर कहा जाता है। ऑर्डर में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, उसकी रो होती है और क्या होती है, कॉलम होती है, ठीक है ना। तो आज सिर्फ आपको हम इस वीडियो में इतना ही दिखाएंगे। कल आपको सिखाया जाएगा मैट्रिक्स का प्रकार, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, यानी काइंड ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के प्रकार समझाए जाएंगे अगले वीडियो में। फिर इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस पे चलेंगे। धन्यवाद।